नमो सूर्यदेव्याय नमो सूर्यदेव्याय नमो सूर्यदेव्याय नमो सूर्यदेव्याय नमो सूर्यदेव्याय नमो सूर्यदेव्याय इच्छाकारणं संधिसे भगवम इच्छाकारणं संधिसे भगवम इच्छाकारणं संधिसे भगवम सूर्यदेवस आराधना ठाए अभुठ्योमि इच्छम सूर्यदेवस आराधना ठाए अभुठ्योमि इच्छम सूर्यदेवस आराधना ठाए अभुठ्योमि इच्छम। मूल गाथाओं की ऐसे आराधना करना, ऐसे श्रवण करना, मानो प्रकाश का एक पुंज हर पल आपके अंदर जा रहा है। 15वां अध्ययन है सभिक्षुक के नाम से। मौनं चारि सामी समीच धम्मं सहिए जो करे नियाण चेने संत वांग जहिज अकाम कामे अनाय ऐसी परिवोय जेस भी खो रागो वरयं चरिज लाडे वीरे वे आवियायर किए पन्ने अभिभूय सब दंसी जे कम विन मुचिए से बेको अको सहवंग वियुत धीरे मुनि चरे लाडे निचाय मय गुते अवगमने असंग पहीटे जे कसिणंगहि असय सभी को पंतंग सयाण सणंग बैता शिवनंग विहंग चदंस मसगंग अवगमने असंग पवीटे जे कसिणंगहि असय सभी को नो सकिए मिचन पूयं नव्य वंदनं कुओपसंसं श्री संजय सुभय तवसी सही आए गवे सहे सभी को जिन पुन जहाई जीवियं मोहवकसिनं नियछय नर नारिंग पज सहातवसी नय को हलंग वे सभी को चिन्नंग सरंग बोमंतलिकं सुमेनला कंदंड बतु बीजं अगव्यारंग सरस विजयं जो विजाहिने जीवियस बीको मत मूलं विविहं वेज चिंतं वमन वीर्यण दुमेण तिन्नाण आऊर शरणं तिगिच्चियं च तपरिनाय परिवयस बीको खतिय गण उग्राय पुता महान बोय विहाय सिपिणो जोते शिवय लोग पोयं तंग परिनाय परिवयस बीको गिहिनो जे पवियेन दीठा अपवयेन वसंतु हवेचा ते सिंगिह लोय फलता जो संतवन करे सभी को सैनासन पाणम बोयण विविहं खाइमं साइं परे सिंह अदय पड़ी से ही नियंटे जे ततन उ सही सभी को जंकिंची आहार पाणं विविहं खाई मंग साई मंग परे सिंगल दूं जो तंगती बिहेण नानो कंपे मानवाय काय संसु वडे सभी को आया मागं चेव जवोदणं च सियं च सोविर जवोदंगं च नोहिलय पिंडं निरसंतो पत कुलायं परिवयस बीको सदा विविहा भवन्ति लोये
देवा मानो सगाता तिरेछा धीमा भय बेरवा उराला जो सोचा न विह जय सबीखु वादंग विहंस में चलोए सही एक आनो गए को भी अप्पा पन्ने अभिभूय सवदंसु ओ वसंते अभिहृदय सभी को आसिप जीवी अगिए अमिते जींदिए सबो विवक मोके अनोक साई लहु अप देखी चेचागी हंगे गचरे सभी को चेचागी हंगे गचरे सभी को। 16वां अध्ययन ब्रह्मचर्य समाधि स्थान के नाम से है। पहले मूल गाथाओं की आराधना कर लेते हैं, बाद में विवेचन करेंगे। सुइंग में आवसंग तेंग भग्या ए मकाय एंग खलु थेरेंग भगवंतेंग 10 भमचे समाई ठाना पनता जे बिखु सोचान निसम संजम बहुरे संवर बहुले समाई बहुले गुते गुतिंदिए गुत बम्बियारी सया आप मते विहरे जा कहरे से खलु ते थेरेंग भगवंतेंग 10 भमचे समाई ठाना पनता जे बिखु सोचा निसम संजम बहुले संवर बहुले समाई बहुले गुते गुतिंदिए गुत बम्बियारी सया आप मते विहरे जा इमे खलु ते थेरेंग भगवंतेंग 10 भमचे समाई ठाना पनता जे बुकु सचा निसम संजम बहुले सवर बहुले समाई बहुले गुते गुतिंदिए गुत बम्बियारी सया आप मते विहरे जा तन जहाँ विवतायंग सेना सनायंग से विजय से निगंथे नो इति पशु पण संतायंग सेना सनायंग सेविता हवई से निगंथे तह किमिते ते आयरिये निगंथं खलु इत पशु पंड संग संतायंग सेना सनायंग से मानस बम्बियारी बमचे संकावा कंका विति गिचा संपूची जा भेंग व लब्बेजा आमायंग पाउनिजा दिहे कालियंग व रोगंग का हवेजा केवली पनताव धमाव बंसे जा तमानो इति पशु पंडग संतायंग सेना सनायंग सेविता हवई से निगंथे नो इतिनं कहं कहिता हवई से निगंथे तंग कहिमितिचे आयर्य निगंथं खलु इतिनं कह कहे मानस बम्ब्याय स्वमचे संकावा कंखा वितिगिचा संपूजिजा व्यंगबा लबेजा उपायंग बाउनेजा दिए कालिया रोगं खावेजा केवली पनताव धमाव बंसेजा तमानो इतिनं कहं कहेजा नो इथिंग सिद्धिंग सन्नी सेजा गए विहरिता हवई से निगंथे ते किमिति ते आयर्यं निगंथं खलु इथिंग सद्धिंग सन्नी सेज गयस भम्ब्यारिस भमचे संकावा कंखा वित्ति गिचा संपूजिजा बेंग व लबेजा उमायंग पाउनिजा दिए कालंग रोगा यंकंग हावेजा केवली पनताव धम्मा भंसेजा तमा खलुन निगंथे इतिंग सद्धिंग सन्नी सेजा गए विहरेजा नो इतिनंग इंदियायंग मनोहरायंग मनोरमायंग आयलो इता निजा इता हवैते निगंथे तह किमिते चे आयरिये निगंथस खलु इतिनंग इंदियायंग मनोहरायंग मनोरमायंग आयलोय मानस निजाय मानस भम्ब्यारिस भमचे संकावा कंखावा वित्ति गिचावा संपूजिजा भेंगवा लबेजा उमायंग पावनीजा दिए कालिंग रोगांग कावेजा केवली बनता धमाव भंसेजा तमा खलु निगंथे सो इतिन इंदियायंग मनोहरायंग मनोरमायंग आलो एजा निजाय नो इतिन कंडु तरन सिंह वा दोस तरन सिंह वा भित तरन सिंह वा कुये सद्दंग वा रुये सद्दंग वा धन्य सद्दंग वा कंदिये सद्दंग वा विलिये विये सद्दंग वा सुनेता हवाई से निगंथे तह किमिते ते आर्य निगंथं खलु इथिनं कडु तरंग सिवा दुस तरंग सिवा बिनन तरंग सिवा कुये सद्दंगवा रुये सद्दंगवा गिये सद्दंगवा हसिये सद्दंगवा थनिये सद्दंगवा कंदिये सद्दंगवा विल विय सद्दंगवा सुने मानस बम्ब्यारिस बमचे संकावा कंखा वित्ति गिचा संपूजिजा भेंगवा लबेजा उमायंग पाउनिजा दिए कालुंगा रोगा यंकंग हवेजा केवली पनताव धमाव भंसेजा तमा कलु निगंथे नो इतिनं कडु तरंग सिवा दुस तरस सिवा भित तरंग सिवा कुये सद्दंगवा रुये सद्दंगवा गिये सद्दंगवा हसिये सद्दंगवा थनिये सद्दंगवा कंदिये सद्दंगवा विल विय सद्दंगवा सुने माणे विहरेजा जो निगंथे पुवरयंग पुव किलियंग अनुसरिता हवई से निगंथे तह किमितेचे आयरिहा निगंथस
खल्लू पुवरंग पुवे किलियंग अनुसर मानस भंब्यारिस भमचेर संकावा कंखावा विति गिचावा संपूजीचा भयंग व लबेजा उमायंग पावणीजा दिहे कालियंग व रोगा यक्कंग हवेजा केवली पनत्ताव धमाव भंसेजा तमा खल्लूनो निगंथे पुवे रंग पुवे किलियंग अनुसरेचा नो पणियंग आहारंग आहारिता हवई से निगंथे तह किमितीचे आहिरिहाय निगंथंग खल्लू पाण्यंग पाण भोयणंग आहेर माणस वंब्यारी स्वमचे संकावा कंखा वित्तिगिचा संपूजीचा भियंग व लबेजा उमायरियंग पावणीचा दिहे कालियंग व रोगंग हवेजा केवली पनत्ताव धम्मा बंसेजा तमा खल्लू नो निगंथे पाण्यंग आहारंग आहारेजा नो ए माये पाण भोयणंग अहो रेता हवई से निगंथे तह किमितेचे आयरी आहे निगंथस खल्लू आये माहे पाण भोयणंग आहेर माणस वंब्यारीस भमचे संकावा कंखा वितिगिचा संपूजीचा भियंग लब्बेजा उमायंग पावणीजा दिहे कालियंग रोग्यांग खावेजा केवली पनत्ताव धम्मा बनसेजा तमा खल्लू नो निगंथे इये माये पाण भोयणंग भुंजीचा नो विभूषणानुवाई हवाई से निगंथे तह किमितेचे आहिर्याय विभूषावतीये विभूषिये शरीरे इत्ये जनस अभिल सन्निजे हवाई तवणंग तस इत्थि जणेनंग अभिलसिज मानस भमचे संखावा कंखावा वित्ति गिच्छा संपूजीचा भियंग लब्बेजा उमाय पावणीजा दिक कालिंग रोगांग खावेजा केवली पनत्ताव धमा भंसेजा तमा खलुनो निगंथे विभू साणु वाये सिहा नो सद रूप रस गंध फासानु वाई हवाई से निगंथे तह किमितेचे आर्य निगंथस खल्लू सद रूप रस गंध फासाणु वाई बंब्यारीस वमचे संकावा कंखा वित्ति गिच्छा संपूजा भयंग लब्बेजा उमायंग पावणीजा देकालिया रोगा यंका खावेजा केवली पनाता धमाव भंसेजा तमा खलुनु निगंथे सद रूप रस गंध फासाणु वाई हविजा दस में भमचे समाही ठाने हवाई भवंती इथ सलोगा तन जहां जंग विवित मानाई नंग रही यंथी जने ये बंब चेरस रखटा आले यंग तुनि सेवय मन पलाय जाने न काम राग विवेदने बंब चेर ओ भिक्खु थका हाथ विवजय तमंग संत वंथि हिंसा कहचे अभिके बंब चेर राओ भिक्खु संत सो परिवजय अंग पचंग संठान चारु लेविय पेहिया बंब चेर योथिना चखुगे जंग विवजय कोई अंगुई अंगी हंग हसी अंग थनी कंदिया बंब चेर ओथिना जियगे जय विवजय हासंकी डंग इदपा सहसवती सानिया बंब चेर राओथिना नानु चिंते कयाईवी पानेयं भत पाणं तो क्षिपमाय विवडन बंब चेर राओ भिक्खु निच सो परिवर नमलदमी अंकाले जतंग पणि हानवंग नाई मतंग तु भुंजे जा बंब चेर राओ सया विभूषियं परिवजजा शरीर परिमंडन बंब चेर राओ भिक्खु सिगारतन धारे सदरुवय गंधय रस फासे तहेवे पंचविह काम गुण नीच सो परिवजय आलाओ थिय जनाइनो थी कहाय मनोरमा संत वो चेवे नारिना तसी इंद्रिय दर्शिनं कोडोयं रुयंगियं हसियं भतानि सियानिय पानयं भत पाणय आई मायं पाण बोयन गत भूषण मिटंच काम भोगाय दूजया नरसत गवेशिस विसंताउल रंगा दूजय काम भोगय नीच सो परिवजय संकठाणानि सवाणी भुजे जग पाणी हानवं धामारा में चरे भिक्खु दियं दामि सारे धामारा मारे दंते बंब चेर समा देव दानव गंधर्वा जख राक्षस किन्नरा बंब यारि नमं संति दुख रंज करंति तं एस दमे दुवे निच सासय जिन देसिय सदा सिजंति चाणेना सिज संति तावरेति भेमी। 17वां अध्ययन पाप शर्मण के नाम से है। बहुत कम गाथाएं हैं इसकी आराधना कर लेते हैं।
जिके में पविनियंते दम सुने ताविनो वन सदुलंग लायंग बोहिलाब विहरेज पचाए जहा सुहंतु से ज्यादा डा पौरण में अति उपजई बो तो तहेव पाऊ जाना में जंग बैठे आउ सुती किम नाम कहा में सुएण बनते जेके में पवइये निधि से ले पगाम सो बोचा पेचा सुह सुबई पाव समनेति आयरिये उवे जाये हिंग सुयं विनिय चे गाहिये तेचे वखिंचे बाले पाव समनेति बुचे आयरिये उवे जायण समंग तो पड़ी तपई अपीड़िये पुइये थदे पाव समनेति बुचे समदमाणे पाणाने बियणे हरियाणिये असंजय संजय मन माणे पाव समनेति बुचे संथारं खलंग पीडंग निसज पाय कम्बलंग अपमि जय मारु वही पाव समनेति बुचै दाव दस चरय पमते ये अभिखण उल्लंघन ये चंडे ये पाव समनेति बुचै पड़िले है पमते उवजय पाव कम्बलंग पड़िले है आना उते पाव समनेति बुचै पंडिले हे पमते से किंची हुनि साम्या गुरुं परिभावय निचन पाव समनेति बुचै बहुमाई पमुहरे थदे लुदे अणि गए असम विभागी अचियते पाव समनेति बुचै विवादं च उदिरे अहमे अतपन्नः भुगहे कलहे रते पाव समनेति बुचै अतिरासने कुकोये जत तत निसी आसन में अणा उते पाव समनेति बुचै संसार पख से जंच पड़िले है संसार अणा उते पाव समनेति बुचै दूध दही विगइयो आहार अभिखण आरय तवो कमे पाव समनेति बुचै अतंतमि सुर सुर में आहो रही अभिखण चोइयो पड़ी चोइये पाव समनेति बुचै आयरिये परिचय पर पासंड सेवै गण गणनीय दुबुए पाव समनेति बुचै सयंगे है परिचज पर गेहंसी वावड़े निमिते नये वहरै पाव समनेति बुचै सनाई पिंडंगे में निचय समुदानियं गिहिनी से जचकवाहि पाव समनेति बुचै ए आरिसी पंच कुशील संबुडे रुवंधरे मुनि पावराण हेति में आयंसी लोये विस्मेव घरी है न से हाइनेव परत लोये जेव जय ए सयाउ धोसे से सुभय होई मुनि न मजे ए अंसी लोये अम्यंग पुये आरा है लोग मीन तहावरं तिबे में आगमे तिभि पणते तंजहा सुतागमे अथागमे तदुभयागमे ए हवाशिर आगम के विषय जो कोई अतिचार लगा हो तिम्यालो जम्बाइदंग बच्चा मिलिंग हीन अखरंग ऐचखरंग पैहिनंग विनयहीनंग जोगहीनंग घोषहीनंग सुठुदिनंग दुठु परिछंग अकाले कौ सजाऊ काले न कौ सजाऊ असजायंग सजायंग सजायंग न असजायंग भनता गुनता विचारता ज्ञानी ज्ञानवंत की अविनय साधना हुई है। आगम की आराधना करते हुए आगम के अक्षरों की परमात्मा के शासन की प्रभु की देवगुरु धर्म की अविनय अशातना हुई हो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ अपने अपराध के लिए। तस मिच्छामि दुक्कडम जंकिच मिच्छाए मन दुकड़ाए वह दुकड़ाए काया दुकड़ाए कोहाय मानाए मायाए लोभाए सब कालियाए सब मिच्छो वैराए सब धम्मम आई कमनाए असायनाए तस खमासनों परिक्वामी निंदामी गृहामी अपाणं गोचरम। अभी हमने मूल गाथाओं की आराधना की। कुछ को बैठे बैठे लग रहा होगा बोरियत फील हो रही होगी, ऐसा कभी भाव मन में मत लाना। ये समझना कि डॉक्टर हमें इंजेक्शन दे रहा है। कौन सा?
पेन किलर। कौन सा? जिससे आपको दर्द की अनुभूति नहीं होती। ये परमात्मा के दिव्य अक्षर आपके भीतर में जाकर ऐसी ऊर्जा पैदा करते हैं जिसको आज के डॉक्टर की भाषा में हम पेन किलर कहते हैं। जब हम इस आराधना को सुनते हैं, इन दिव्य अक्षरों को सुनते हैं, तो आपके अंदर से, आपके जितने ग्लैंड्स हैं, वहां से एक रस, सुनो मेरी तरफ देखो, जब हम इस आराधना को करते हैं, इन अक्षरों की गूंज जब अंदर जाती है, तो हमारे मस्तिष्क में जितनी वेन्स, ग्लैंड्स हैं, वहां से एक रस झरता है। वो रस कैसा होता है? हमें कोई भी तकलीफ आए, उसमें हम स्ट्रॉन्ग रहते हैं। आत्म बल, कितने लोग कितनी बीमारियों को अपने आत्म बल से विजय प्राप्त कर लेते हैं। कैंसर तक पर विजय पा लेते हैं, जो बहुत हवा बना हुआ ना कैंसर। कैंसर का नाम सुनते ही इंसान आधा बीमार हो जाता है। कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे भीतर में आत्म शक्ति की ताकत है और ये पेन किलर, हर रोज आप ये रस, भक्ति का रस अगर आपके अंदर बन रहा है, ये दिव्य अक्षर आपके अंदर जा रहे हैं, तो आपके ग्लैंड से जो रस झरेगा, वो रस आपकी सारी बीमारियों को समाप्त कर देगा। बिल्कुल 100% गारंटी, गारंटी, गारंटी। अगर आपका भाव वैसा बन जाए। तो अभी हम सुन रहे थे मूल गाथाओं को, और इन मूल गाथाओं की आपके घर के आंगन में दस्तक दे रही है परमात्मा की ये सौभाग्यशाली आगम आराधना। अब कौन कौन अपना दरवाजा खोलते हैं? नॉक, दस्तक तो हो गई है, लेकिन जो सोया हुआ व्यक्ति, उसको तो सुनाई नहीं देता कि दरवाजे पे कोई दस्तक हो रही है। तो इसलिए जो सोएंगे खोएंगे, जो जागेंगे सो पाएंगे। 15वें अध्ययन का नाम है सभिक्षु। सभिक्षु, भिक्षु के साथ स लगा है। संस्कृत साहित्य में भिक्षु और भिक्षक 2 शब्द आए हैं, भिक्षु और भिक्षक। लेकिन ये दोनों शब्द एक जैसे तो दिखते हैं, भिक्षु बोलो, भिक्षक एक जैसे लग रहे हैं ना, लेकिन इनमें जमीन और आसमान का अंतर है। भिक्षु में गरिमा है और जो भिक्षक है वो भिखारी है, भिखमंगा। अब भिखमंगा कौन सा? ये जो बाहर रोड पर भिख मंगे, दे दे बाबू देकर जाओ, वो भिखमंगा नहीं। जिसकी अनंत इच्छाएं हैं और जिसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती कभी भी, और जो इच्छाओं के लिए मांगता 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 चला जाता है, वो सबसे बड़ा भिखारी है। वो सबसे बड़ा भिखारी है। हो सकता है उस भिखारी को 2 समय की रोटी मिल जाए तो वो संतोष करके अपने घर लौट आएगा कि 2 समय का भोजन मिल गया, इनफ। लेकिन जिसकी इच्छाएं और तृष्णाएं कभी भरती ही नहीं, परमात्मा कहते हैं वो सबसे बड़ा भिखारी है। इच्छाएं आकाश के समान अनंत हैं, जिसका और नहीं छोर नहीं, वो कभी भरती नहीं, वो भिखारी है, भिखमंगा है। जिसके अंतःकरण में कोई भी इच्छा नहीं है, जिसके अंतःकरण में कोई भी इच्छा नहीं है, मिल गया तब भी आह्लाद, नहीं मिला तब संतोष। जो ऐसा जीवन जीता है, परमात्मा कहते हैं कि वो सभिक्षु है, वो भिक्षु कहलाता है। जैन आगमों का ये बहुत पुराना प्राचीन शब्द है, भिक्षु। भगवान महावीर को जब कोई आकर पूछता था कि आप कौन हो, तो वो क्या कहते थे? मैं भिक्षु हूं। और आप लोगों ने भिक्षु को क्या बना दिया? महाराज। क्या बना दिया? अब जब महाराज शब्द मिला तो महाराज को भी थोड़ा गर्व तो आ ही गया। अब सब बड़े बड़े महाराज, ओह बड़े महाराज। अब बड़े महाराज को बड़े होने का गर्व आ गया। जो भिक्षु अकिंचन, जो शब्द अंदर जाके टिक टिक करता था, आकर कहते थे ये भिक्षु आए हैं, तो उसको भी एहसास होता था कि मैं, अब तो सब महाराज बनकर बैठे हैं जी, भिक्षु कहाँ पर है? बहुत मुश्किल से ढूंढना पड़ेगा। अकिंचन भिक्षु कौन है? और वो अगर भिक्षु है तो वही उसकी चर्या क्या है,
ये परमात्मा ने बताया है कि जिस शब्द ने तुम्हें अहंकार दे दिया, अब पता नहीं कहाँ से किसने शुरुआत की, और आप लोगों ने तो वैसे भी बाप जी बना दिया अपना सर्वस्व। अब ये शब्द में स्वीकार किया है या दिल से स्वीकार किया है, ये तो आपकी बात है बाप जी, है ना बाप जी। अब दिल से स्वीकार किया हो तो उसमें विनम्रता है, और जो शब्दों में आ गया उसकी तो कोई शब्द ही बनकर फिर रह गया, उसकी एनर्जी वैसी ही है। तो परमात्मा को जब कोई आकर, यानी जो भी भिक्षु हो जाते थे, उनसे जब कोई, आज तो क्या परिचय देते हैं, मैं फला शहर का हूँ, इतने बड़े खानदान का, और उस खानदान का प्रचलन फिर, और बेचारे जो अजैन तुम्हारे शासन में आके दीक्षा लेते हैं उनका तो कोई रिश्तेदार नहीं भैया यहाँ पर आकर, है ना। अब तो रिश्तेदार भर भर के बसेस लेकर आते हैं, साधु संतों के यहाँ पर आते हैं ना। ओ हमारे साहब बुआ सा, मेरे फूफा जी बस लेकर आए, काका सा बस लेके आए, बड़े पापा लेकर आए। भिक्षु की धारणाओं से दूर, सब सच कह रही हूं मैं ये, अपने वंश की परंपराओं का परिचय बढ़ा बढ़ाकर भीड़ को लेकर अपने आप को बड़े महाराज बनकर बैठना, ये भिक्षु की चर्या से एकदम दूर, एकदम। जिसको आगम में परमात्मा ने कहा है, भैया तुम्हारे शासन में तो कोई अजैन आकर दीक्षित होता है, अच्छा महाराज जी आप जैन नहीं हो, मुंह सा लटक जाता है। अरे गौरव महसूस करो कि अन्य धर्म को चाहने वाला भी तुम्हारे संग में आकर दीक्षित हुआ है, और देखो उस परंपरा को, परमात्मा के 11 गणधर ब्राह्मण परंपरा से। अब तुम्हारा यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं तो आने को मन भी, हमारे साहब गांव की बेटी आई है ना, जाना तो क्या, गांव की बेटी आई है, ऐसे शब्द सुनते हैं हम यहाँ आकर। भैया हम तो ना आपके गांव के बेटे हैं ना घर के बेटे हैं, और भिक्षु समझ के आना है तो आओ, और फिर वहां आने को मन। ये देख लो कहां से कहां आ गए हैं हम, ये कहां आ गए हम, कहां से चले थे और कहां कहां आ गए हम। बहुत बहुमूल्य, जिसको वस्त्रों की कामना नहीं है, जो मिल गया चाहे बहुमूल्य मिल गया उसमें भी संतुष्ट, और चाहे कैसा भी मिल गया। मैं तो आपको पहचान बता रही हूं, और मेरे अंदर भी वो भिक्षु है या नहीं मुझे भी खोजना है और चिंतन करना है। और जब इस चिंतन में पारंगत हो जाएंगे फिर तो मोक्ष में 2 कदम की दूरी है, बस दूसरा ही कदम उठाना है और मोक्ष हमारे पास है। प्रस्तुत अध्ययन साधुता के लक्षण को बताता है, और इनसे जो संपन्न है वही भिक्षु है। प्रभु के साधना काल में जब भी कोई पूछता था तो हर कोई अपना साधु परिचय में भिक्षु कहकर देता था। ये कोई नहीं कहता था मैं अमुक राजा का बेटा हूँ, मैं अमुक राजा का मंत्री हूँ, मैं अमुक नगर का सेठ हूँ, नगर सेठ हूँ। सारे नगर सेठ राजा महाराजा साधु बनते थे, वहां पर सब कुछ सब बराबर हो जाते थे आकर के। 10वीं कालिक सूत्र के 10वें अध्ययन का नाम भी सभिक्षु है, वहां पर भी उसका नाम भी सभिक्षु है। इसे प्रभु ने इस अध्ययन में आत्मा को परमात्मा बनने की विधि हमें समझाई है कि भिक्षु वही है जो निरंतर प्रतिपल एक पुरुषार्थ करता है आत्मा से परमात्मा बनने का और परमात्मा से जीवों को तारने का। इस अध्ययन में 16 गाथाएं हैं। 16 ही गाथाओं में साधु वृत्ति का दिग्दर्शन है। साधु बहुत सारे साधुओं के साथ रहता है, वो भिक्षु है। व्यवहार से रिजु है, वो भिक्षु है। जो कभी निदान नहीं करता, निदान में तप नहीं करता, वो भिक्षु हो। जो गृहस्थ धर्म से विमुख हो गया है उसका संग नहीं करता। जो धर्म से विमुख हो गया है उसका कभी संग नहीं करता। जो निरंतर अज्ञात की गवेषणा करता है, अज्ञात रास्तों पे चलता है, अज्ञात जो कभी देखा नहीं उसको ही ढूंढते
ढूंढते रहना। और कभी कभी वो ढूंढने से बड़ी मुश्किल आ जाती है। हम लोग भी रास्ते में चलते हैं ना, अब वो हमारी गवेषणा तो रास्ते की है, वही बात आपको बता रही हूँ। कभी कभार रास्ते में जब चलते हैं ना, तो कई बार ऐसे रास्ते आ जाते हैं जो सामने से दिखाई देता है कि रोड बिल्कुल नज़दीक है, ये छोटा सा पहाड़ है, इसको पार करो और रोड पे पहुंच जाओ। एक बार हम पूना आ रहे थे, पूना 87 में जब पूना में सम्मेलन था, मेरी बहुत कम दीक्षा थी, 4 महीने की दीक्षा थी जब हम चले थे। तो रास्ते में विहार कर रहे थे, एक छोटी लड़की मेरे साथ थी, अभी वो साध्वी रिद्धिमा जी महाराज उनका नाम है। तो मैंने गुरनी जी को कहा, मैंने कहा रोड सामने, छोटे बच्चे जैसे कितने, मैं भी खुद 13 साल की ही थी, 14वां साल ऐसे चल रहा था। तो मैंने गुरनी जी को कहा, मैंने कहा सामने रोड नजर आ रहा है, मैं बच्ची को ले जाती हूँ, ये छोटा सा पहाड़ सा है, इसको पार करके हम आपसे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे पहुंच जाएंगे। तो बड़े महाराज जी ने भी कह दिया। अब जब हम सामने गए तो बहुत गहरी खाई आ गई, पीछे लौट कर आते हैं तो बहुत पीछे, और आगे जाते हैं तो गहरी खाई थी। उस खाई में हम उतर गए, उस खाई में हम उतर गए। अब चढ़े दूसरे किनारे पे तो हर एक पत्थर टूटकर हाथ में आए, बहुत भुरने वाला पहाड़ था, तो हर एक पत्थर टूट जाए। जैसे तैसे करके मैं तो चढ़ गई, वो बच्ची चढ़ नहीं पा रही, बच्ची नहीं चढ़ पा रही, वो भी 10-11 साल की होगी शायद, 8 जितने भी साल की, मतलब छोटी ही थी। तो किसी ने पकड़कर नीचे से, उस दोष की बात बताती हूँ, वहां पर वो कल्पता है, किसी भाई ने मदद की, उसको नीचे से पकड़कर ऊपर उठाया। अब वो तो किसी चीज को पकड़ नहीं सकती थी, मैंने उसको पकड़कर खींचा। तो उसकी आलोचना गुरनी जी महाराज साहब से की। कभी कभी ये अज्ञात गवेषणा दुख का कारण भी ऐसे बन जाती है, लेकिन कभी जो साधु आगे बढ़ते हैं तो वो मंजिल को पार भी कर लेते हैं। भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि भिक्षु बनते ही मौन धारण करना चाहिए। कौन सा मौन? राग का और द्वेष का, कषायों का। वो मौन नहीं है, राग भी आ रहा है और द्वेष भी आ रहा है। परमात्मा कहते हैं कि आज के युग में पूर्णतः उसका निदान नहीं है, लेकिन उसकी क्वांटिटी को जागरण के साथ कम किया जा सकता है। क्रोध को कम, ये साधना से होता है, निरंतर चिंतन से होता है, ऐसे वातावरण में होता है। वातावरण भी उसमें बहुत तो काम करता है। तो इसलिए परमात्मा ने कहा है कि साधु भिक्षु वही है जिसकी कथनी और करनी बिल्कुल एक जैसी है, जो कहता है वही करता है। जिसकी कथनी और करनी में भिन्नता है वो भिक्षु नहीं है, वो भिक्षु नहीं है। तो जो देने वाला है सबको, और क्या देने वाला है? मार्ग, सत्य का, जो सबको सत्य का मार्ग देने वाला है और खुद भी सत्य के मार्ग पर चलने वाला है, वो भिक्षु है। और जो ऐसी परिस्थिति में सम रहता है, किसी ने दिया तब भी खुश, किसी ने ना दिया तब भी खुश, अपमान कर दिया तब भी खुश, सम्मान कर दिया, जिसके ऊपर कोई विपरीत प्रभाव ही नहीं आ रहा, वो भिक्षु है। ऐसा भिक्षु जीवन जीने वाला सौभाग्यशाली होता है, जो परमात्मा की बताई हुई आज्ञा को धारण करके इस युग में जी रहा है। ऐसा भिक्षु सौभाग्यशाली है और वो निश्चय ही निकट समय में अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है। हर एक भिक्षु को, मैं सबसे पहले अपनी बात करूंगी, हमें भी सपना देखना चाहिए ऐसे भिक्षु बनने का, संकल्प लेना चाहिए ऐसे भिक्षु बनने का। ऐसा भिक्षु ही परमात्मा तक पहुंच सकता है और वही आराधना में सफल हो सकता है, उसी का जीवन सरल हो सकता है। 16वां अध्ययन है ब्रह्मचर्य समाधि स्थान। आज के युग में, आज के यूथ के सामने ब्रह्मचर्य की बात करना तो एक गाली देना है, श्राप देना है। देखना है कहां से कहां खड़े हो गए हैं। जीवन में धर्म साधना है, फिर भी दुख आ रहे हैं। हम समाज कर रहे हैं, फिर भी दुख आ रहे हैं। मन में भटकन क्यों है?
जब धर्म कर रहे हैं फिर भी मन में भटकन है, ब्रह्मचारी है फिर भी अशांत है मन, फिर भी मन अशांत है, मन शांत नहीं है, धर्म करते हुए भी उन्माद है, दुख है, उसका क्या कारण है? धर्म का फल क्यों नहीं मिल रहा? शांति क्यों नहीं मिल रही? उन्माद क्यों नहीं घट रहा? दुख क्यों नहीं जा रहा? क्या कारण है? उसी का समाधान परमात्मा ने इस 16वें अध्ययन में किया है। परमात्मा की वाणी ही सुलझाती है इन सारी उलझनों को, और उस उलझनों को सुलझाने के लिए अगर हम पुरुषार्थ करते हैं तभी ये दुख मिट सकता है। अब लाकर दवाई कहते रहो बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी है, उसका सेवन ना करो तो डॉक्टर बहुत अच्छा है, बहुत नामी है, बहुत बड़े हॉस्पिटल वाला डॉक्टर है, उसकी दवाई लाके यूं ही रख के सबको गाते रहना बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी है, खुद बीमार है। ऐसी ही हालत है हमारी। हम कहते हैं परमात्मा की वाणी, लेकिन उस वाणी का आचरण, उस वाणी का आचरण जब तक वो आचरण में नहीं आएगी तब तक, जब तक अंदर डर पैदा नहीं होगा, जो भी पाप करने से डरोगे नहीं तब तक इलाज बिंदास करते चले जा रहे हैं, बिंदास, डरते ही नहीं। जब डर आएगा जीवन में, पापों से जब भयभीत हो जाओगे तो सारे दर्द दुख मिटने शुरू हो जाएंगे। तो परमात्मा ने सबसे पहले कहा है कि ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य समाधि स्थान। ब्रह्मचर्य में समाधि कब आती है, शांति कब आती है? जहां पर हम रह रहे हैं वो स्थान कैसा है, संग कैसा है, उपभोग करने वाली वस्तुएं कैसी हैं, उपभोग करने वाले पदार्थ कैसे हैं, उनकी ओर हमें देखना है, तभी हमें समाधि आ सकती है। तभी ब्रह्मचार्य व्रत की जो हमारी वीर्य शक्ति है, वीर्य शक्ति ही हमें शांति, जिसकी वीर्य शक्ति घटनी शुरू होगी, कम होनी शुरू हो गई, और वो ब्रह्मचार्य व्रत से ही हमारे अंदर बनती है और रहती है। और परमात्मा ने तो बहुत सुंदर मार्ग दिया है आप लोगों को, गृहस्थ को, क्या साधु के लिए तो पूर्णतः निषेध है, अगर वो ब्रह्मचारी बना है तो ब्रह्मचर्य में रहे, लेकिन गृहस्थ के लिए आगार है। स्वदार संतोष व्रत की, विवाह की जो पद्धति आई है उसमें सबसे बड़ा एक संवर का कार्य करती है। वो पद्धति क्या संवर का कार्य करती है? आपके वीर्य शक्ति को ऊंचाइयों पर लेकर जा सकती है। और परमात्मा कहते हैं कि जो स्थान का, आसन का, शयन का, खान का, पीन का, संग का, इन चीजों में जो विवेक रखता है उसका ब्रह्मचर्य जो व्रत ऐसा है, उसको देव दानव यक्ष राक्षस किन्नर आकर नमन संती ने बम्बयारी, ब्रह्मचारी को नमस्कार करते हैं। कहते हैं कि जब इंसान ब्रह्मचर्य में नहीं होता और कुछ आसपास उसके ऐसी वस्तुएं हैं, सबसे बड़ा तो आज मोबाइल है, और वो ऐसी चीजें देखता है कि उसके अंदर वासना का इतना तीव्र वेग आता है और वासना पूर्ति का उसको साधन नहीं मिलता, तो उसके दिमाग के जो ब्रेक हैं वो फेल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अत्यधिक उन्माद के कारण, अत्यधिक वासना के कारण दिमाग के ये जो ब्रेक हैं ये फेल हो जाते हैं, और फिर क्या होता है? पागलपन। ब्रेक फेल होना मीन्स एक्सीडेंट, फिर पागलपन आ जाता है। तो उसके लिए ब्रह्मचर्य के स्थान में परमात्मा ने 10 ब्रह्मचर्य के स्थान बताए हैं। थोड़ा संक्षिप्त में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले है आसन का विवेक रखना। हम जिस आसन पर बैठते हैं, यहां तो आसन का विवेक, और इससे क्या आती है? शिक्षा पद्धति। पीछे जाओ, पीछे भारत में, भारत की संस्कृति में गुरुकुल पद्धति थी। हमारे समय में भी
जब मैंने पढ़ाई की है तब भी कन्या स्कूल अलग होते थे, गर्ल्स एंड बॉयज, और आज को एजुकेशन। सबसे बड़ा ब्रह्मचर्य को जो ग्रहण लगा है, कलंक लगा है, वो है को एजुकेशन। को एजुकेशन ने ब्रह्मचर्य की बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी हैं। और आज के माता पिता समझते हैं मेरी बेटी मेरा बेटा को एजुकेशन में पढ़ेगा तो दिमाग से स्वस्थ। ऐसे मैंने लोगों की बातें सुनी हैं। अरे जो दीवारें बनी हैं, जो मर्यादा के किनारे बने हैं, जो महापुरुषों ने कहा है वो कुछ ना कुछ तो। और आज के बच्चे ऐसे धर्म गुरुओं को सुनते हैं कि जो ब्रह्मचर्य की जरा भी बात नहीं करते, जो ब्रह्मचर्य की वाड़ की जरा भी बात नहीं करते, और वो क्या कहते हैं कि ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए, इंसान के लिए, ये इंसान के लिए बहुत जरूरी है सेक्स। ऐसे आज के बच्चे, आज के यूथ की सोच है। और फिर उनको धर्म गुरु भी वैसे ही मिल जाते हैं जो उनके संदेश उपदेश भी ऐसे होते हैं। भगवान महावीर तो कितने ज्ञानी थे, त्रिकाल दृष्टा थे। उन्होंने 10 समाधि स्थान बताए हैं कि आज की जो एजुकेशन है हमारी बच्चों की, उससे ब्रह्मचर्य व्रत बिल्कुल खंडित, उनके वीर्य शक्ति, उनका पतन हो रहा है। जीवन के जो वैल्यूज हैं, जो एक गुरुकुल में समझाए जाते थे, मर्यादा सिखाई जाती थी, उनको आश्रम बताए जाते थे कि ब्रह्मचर्य आश्रम क्या है, विवाहित जीवन क्या है, वानप्रस्थ आश्रम क्या है, संन्यास आश्रम क्या है, ये सारी की सारी शिक्षाएं दी जाती थी। लेकिन आज उन शिक्षाओं से दूर है। जैसे विवेक रखो, एक आसन पर पुरुष बैठकर गया है, स्त्री 48 मिनट तक उस आसन पर नहीं बैठे। जिसने ब्रह्मचर्य व्रत को अपने जीवन में सोचा हुआ है कि मुझे अपनी शक्ति को संयोजित करके रखना है। अगर वो कामी व्यक्ति बैठकर गया है, आप उसी जगह पर बैठते हो तो उसकी पूरी वाइब्रेशन आपके भीतर ट्रांसफर हो जाती है। फिर आपके अंदर भी वही हलचल मचनी शुरू हो जाती है और आप वहाँ से तुरंत एकदम अपनी भावनाओं से गिरने लगते हैं। फिर आया है कि जो ब्रह्मचार्य में रहता है उसको बार बार स्त्री कथा नहीं करनी चाहिए। पुरुष को स्त्री की कथा और स्त्री को पुरुष की। और आज सबसे ज्यादा कथाएं कौन सी चल रही हैं? सबसे ज्यादा कथाएं किसकी चल रही हैं? लड़के लड़कियां किसकी बात करते हैं? कॉलेज का माहौल, घर का माहौल, बाजारों का माहौल, होटल का माहौल कैसा है, किसकी कथाएं चल रही हैं? वहां से ये पतन सब हो रहा है। सारी वाइब्रेशन इसी की तो चल रही है, स्त्री कथा की और पुरुष कथा की ही पूरी वाइब्रेशन। और वो वाइब्रेशन पूरे आभा मंडल को, पूरे इस वायुमंडल को, एक दूसरे को देखना, ये तो पहले था कथा, दूसरा, और तीसरा क्या है? देखना। अब किसको देखना चाहते हो? किसको देखना चाहते हैं? कहते महाराज साहब ये तो बाहर की बात मत करो किसी को देखने की। आजकल तो फोन पे ही सब दिख जाता है, पूरी दुनिया हाथ में लेकर घूमते हैं। तो यहां पर देखने से भी आंखों का संयम, और आंख जुड़ी है डायरेक्ट हमारे मन से। आंखों ने देखा, मस्तिष्क, मन सब उतावले हो जाते हैं उसे पाने के लिए, उसे देखने के लिए। इसलिए परमात्मा ने कहा है सबसे ज्यादा कोई सामान ग्रहण करती है तो ये आंखें ही करती हैं। आंखों ने रूप को देखा, मन ने चाहा, और फिर पूरी सारी की सारी इंद्रियां उसे पाने के लिए उस पाप के काम में जुड़ जाती हैं। तो इसलिए इसके बचाव के लिए जो ब्रह्मचारी है वो अपने को संयमित रख सकता है। ये ब्रह्मचर्य की रक्षा करता है कि जो अपनी आंखों का संयम रखे। लेकिन कहीं कोई संयम आज नहीं है, इसलिए ब्रह्मचर्य की बात भी नहीं है। शब्दों को छिप कर सुनना, आगम में तो यही आया है कि शब्दों को छिप कर सुनना।
लेकिन आज छिपकर कौन से शब्द जो काम उत्तेजना पैदा करने वाले, क्योंकि पहले सब ये इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, पहले सब ये चीज़ें नहीं थी, टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था। पहले मोबाइल आया था, चलो एक दूसरे से बातचीत होती थी, वो आरामदायक था। लेकिन जब से नेट इंटरनेट ये आया है, तब से तो इतने ज़्यादा अपराध बढ़ गए हैं, इतने ज़्यादा इंसान काम वासना में फंस गए हैं, मतलब बहुत बुरा हाल होता जा रहा है। क्या कहूँ मैं, आप मुझसे बेहतर जानते हो, फिर भी हम तो एक दायरे में सीमित रहते हैं। लेकिन कभी कभी ये खबरें लोग आकर बताते हैं और उनकी चर्चा करते हैं। यानी इंटरनेट आने के बाद तो इंसान का और पतन हो गया है। अब तो क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, किसी के मधुर शब्द सुनने, आपस में जो बातचीत की उस बातचीत को याद करने के लिए क्या, रिकॉर्डिंग, वापस उसी में रमण करना, छिपकर क्या सुनना, मोबाइल उठाया और सुनना। कौन से, जो चीजें काम उत्तेजना को पैदा करने वाली थी उनको सुनना निषेध था ब्रह्मचारी के लिए। लेकिन आज आप खुद ही देख लो। उसके बाद आता है कि पूर्व में हमारा किसी के साथ जो रिलेशन रहा है, रिश्ता, उसको बार बार याद नहीं करना। अगर आप उसको बार बार याद करते हैं तो आपका मन रोगी होता चला जाएगा। किसी का किसी के साथ अफेयर था, कितनी बार कोई लड़के लड़कियां आकर अपनी बात शेयर करते हैं, कहते महाराज साहब उसने तो मुझे धोखा दे दिया, लेकिन मैं उसको भूल नहीं पाता, वही बातें बार बार याद आती रहती हैं, मैं चैन से जी नहीं पाता, क्या करूं? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? भाई हम कह दें याद ना करो, ये सॉल्यूशन है? ये सॉल्यूशन है? उसका सॉल्यूशन परमात्मा दे रहे हैं कि आपके सब कॉन्शियस माइंड में जो यादें चली गई हैं, अगर आप उसके ऊपर दूसरी लेयर, कौन सी, सुबह उठकर अगर दूसरी परमात्मा की याद की, धर्म की, कुछ अच्छे कार्यों की लेयर लेकर आते हो, तो वो याद इतनी नीचे चली जाएगी कि वो आपको याद नहीं आएगी। सब कॉन्शियस माइंड पर काम करो, या फिर रात को जो याद आ रही है परमात्मा की शरण ग्रहण करके, देव गुरु धर्म की शरण से मैं सब यादों को वोसरे करता हूं, वोसिरामी छोड़ता हूं, डिस्कनेक्ट करता हूं। उन यादों को अगर बार बार याद करोगे वो आपको तकलीफ देगी। इसको कहते हैं कि जैसे गाय ने चारा खाया, जुगाली करने में उसे बड़ा आनंद आता, आंखें बंद हो जाती हैं और जुगाली। तो ऐसी जुगाली जो ये जीवन को रोगी करने वाली है, गाय को तो स्वस्थ करती है वो जुगाली, क्योंकि उसने वो भोजन किया, उसके लिए वो आवश्यक था। अब आपके लिए वो मनोरंजन, वो बातें जो पहले हो चुकी हैं उनको बार बार याद नहीं करना। इससे ब्रह्मचर्य में तकलीफ आती है। उस सिस्टम को ही पूरे के पूरे को डिलीट कर दिया जाए और आगे बढ़ा जाए। परमात्मा की शरण लेके जिस महापुरुष को आप याद करोगे उसकी वाइब्रेशन से आप उसको कट करने में सक्षम जरूर हो सकते हो। उत्तेजना देने वाला भोजन नहीं करना। परमात्मा ने ये बताया है कि एक पॉइंट ये भी है, जो 10 समाधि स्थान है ना, उसमें एक पॉइंट ये भी है, आज पूरा भोजन, कौन सा भोजन जिसमें बहुत अधिक मिर्च मसाले स्वादिष्ट, जिसको आज कहते पूरा स्पाइसी खाने को मन कर रहा है, क्या स्पाइसी। और ये जितने इंटरनेशनल, मल्टी इंटरनेशनल कंपनीज आई हैं, उन्होंने जो जो खाद्य पदार्थ आपको परोसे हैं, आपके बच्चे उसको छोड़कर कुछ और खाना, वो स्पाइसी भोजन आपके मन को विकृत करके पागल कर देगा, पागल, डिप्रेशन बढ़ाएगा। सीधा साधा सात्विक भोजन, उसमें बहुत आनंद आएगा अगर मन से किया जाए, लेकिन ज्यादा नहीं सही, कुछ मर्यादा तो कर सकते हैं कि मुझे इतने दिन में ये स्पाइसी फूड 1 बार 2 बार ही खाना है, इतनी मर्यादा तो कर सकते हैं। हर समय खाओगे तो बीमार आपका मन बीमार होना शुरू हो जाएगा। मन बीमार तो पूरा शरीर आपका
बीमार हो जाएगा। उत्तेजना देने वाला जो भोजन है आपके ब्रह्मचर्य को खंडित करता है, हमारे ब्रह्मचर्य को खंडित करता है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, जब साधना में रस आ जाता है ना, मैं अपनी बात बता रही हूं, जब साधना में रस आ जाता है तो वो भोजन अच्छा लगता ही। मेरी बात है ये, मेरी बिल्कुल सिंपल सीधा सादा भोजन, उसमें ही फुल्का रोटी सब्जी दाल, उसमें बहुत आनंद आने लगता है, बहुत। लेकिन आप लोगों को क्या कहें, आपने ये रसोई घर जहां गौतम प्रसादी को कौन सी प्रसादी बना दिया है, जिसके यहाँ पर वो रसोई घर में साधुओं के चातुर्मास चल रहे हैं, जहां 10 तरह के पकवान बड़े, उनकी बड़ी चर्चा हो रही है, बड़ी चर्चा, क्या सुपर, उनकी व्यवस्था बड़ी सुपर है। अरे गुरुद्वारे में तो दाल रोटी खिलाई जाती है, लोग माथा टेक कर अपने पकवान छोड़कर उनको, वो प्रसाद है। आप प्रसाद में भी कानून छांट रहे हैं, कानून। आज 2 मिठाई नहीं बनी, आज 3 मिठाई नहीं बनी, आज 4 मिठाई नहीं बनी, आज इतनी सब्जी नहीं बनी। ये आप यहां पर, आप कोई गेस्ट हैं क्या, मेहमान बनकर आए हैं? साधु के घर में कोई शादी हो रही है? वैसे भी आप तो जैन लोग, जितना ये सादगी का धर्म है उतना ही जैनियों ने परोसना शुरू कर दिया है। शादियों में और विवाहों में आपकी शादियां नंबर 1 है। किसमें? आरंभ समारंभ में, उत्कृष्टता सादगी में नहीं। अगर सब मिलकर बड़े आचार्यों के यहां से अगर ये संदेश चले कि सिर्फ दाल और रोटी, हमने चातुर्मास किया, सब्जी ठीक है, कभी कभार हफ्ते में एक मिठाई बना लो, ठीक है, लेकिन हर रोज आप यहां पर भोजन करो और मिठाइयों की और ना जाने कौन सी उम्मीदें लेकर आओ कि यहां पर खाने। अरे तुम प्रसाद चखने आ रहे हो या इस पेट को भरने आ रहे हो, स्वाद लेने आ रहे हो, क्या करने आ रहे हो? ये सारी व्यवस्थाएं ऊपर से ऑर्डर चले तो ये व्यवस्थाएं बन सकती हैं। जागने की सभी को जरूरत है, लेकिन नहीं जागते। महाराज की बात, महाराज ही कह रही हूं, भिक्षु की बात सुनने कम और भोजन करने वाले ज्यादा लोग बढ़ गए हैं। ऐसा आ गया है जमाना, भोजन करने वाले ज्यादा, धर्म सुनने वाले। कैसे चलेगा, कैसे कल्याण होगा? कलयुग का प्रभाव यही देखने को मिल रहा है। यही कलयुग है और यही कलयुग का प्रभाव है। सुनने वाले कम, खाने वाले ज्यादा। बहुत पूरी नींव हिल रही है, नींव, धर्म की नींव हिल रही है। तो ये परमात्मा ने कहा जागने की बात है, थोड़ा एक व्यक्ति भी जागे तो। हाँ, हमारा, मैं बता रही थी ना, फरीदाबाद में चतुर्मास था, वहां सिर्फ एक दाल रोटी बनती थी, सिर्फ दाल और रोटी, और वो भी संडे के संडे। संडे के संडे लोगों का भोजन, घर बहुत दूर दूर थे, प्रवचन में देर हो जाती थी तो सिर्फ तंदूर की रोटी और एक दाल, सारे मिनटों में काम खत्म। सबको पता था दाल रोटी मिलेगी। अब कोई चॉइस ही नहीं है, कोई चॉइस ही नहीं है तो कोई मांग भी नहीं आएगी। अगला पॉइंट है कि सभी तरह की विभूषा, श्रृंगार, वस्त्रों का श्रृंगार, मेकअप का श्रृंगार। अब साधु के पास तो वो श्रृंगार है नहीं भाई साहब। देखो श्रावक जी सभी मिलकर, साधु के तो वही कपड़े हैं, तो कुछ बात आपकी है, आपकी है। आपके घर में आपके बच्चे क्या पहन रहे हैं, क्या पहन कर निकल रहे हैं? आपकी बच्चियां आजकल तो धर्म स्थान को भी नहीं छोड़ते हैं, वहां पर भी सज संवर कर, कैसे सज संवर कर, ऐसे कपड़े साधु की आंखें नीचे हो जाएं। अभी एक मैसेज निकला था, कोई बहन मुझे आकर बता रही थी कि एक महाराज साहब किसी के यहाँ पर गोचरी के लिए गए और आकर उन्होंने अपने गुरु को कहा कि मैं अब आहार को नहीं जाऊंगा। गुरु ने पूछा क्यों? कहते जिसके घर में गया उसकी बेटी ने ऐसे कपड़े पहने हुए थे, आधा तन खुला था। अब कोई छोटा साधु को ऐसा समागम मिले और उसके अंदर विकार जाग जाए तो दोषी कौन है? फिर भी दोषी साधु ही है, ये समाज।
ये समाज दोषी आगरा में और गुरु गणेश दरबार में भी ऐसे कपड़ों के लिए वर्जना। तो ऐसे कपड़े जिनमें शर्म आने लगे, इसमें विवेक रखना, इन कपड़ों से भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन ये भी कारण बनते हैं। वेशभूषा, आज का जमाना तो इतना खराब हो गया है, जो लिपा पोती और मेकअप, खोखला है सब कुछ खोखला हो चुका है। जो एक वास्तविक सौंदर्य है वो तो लुप्त। अब ना किसी के गोरे रंग का, ना किसी के काले रंग का कोई पहचान। आपके बेटे के लिए किसी लड़की का फोटो आया है, उस फोटो को देखकर भ्रमित, विश्वास मत करना किसी फोटो पर। और रही सही कसर, आज की ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी खत्म करती जा रही है, और आने वाला समय तो क्या होगा। आज तो हो ही गया, ये किसी के चेहरा किसी के ऊपर, किसी का बॉडी किसी के पास, ये फोटो में सब कुछ चल पड़ा है। लेकिन और आगे आएगा। अभी मैंने कल ही एक बात सुनी, अभी तो ये जो हमारे इस भारत में हीरो हीरोइन ही अपने टेढ़े मेढ़े नाक को सीधा कराना, छोटी आंखों को बड़ा कराना, पतले होठ, मोटे मोटे पतले, यानी जो बॉडी में एकदम आर्टिफिशियल पूरी बॉडी। लेकिन अभी ये घर घर में आने वाली है, तो कैसे जीना होगा भाई। धर्म ही खत्म हो जाएगा। ये कैसी कैसी टेक्निक आ रही है। धर्म की बातें खत्म हो जाएंगी तो प्रलय आ जाएगी। और मुझे लगता है इसीलिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आई है, क्योंकि पंचम काल का प्रभाव बढ़ रहा है। और बढ़ते बढ़ते जब छठे आर्य का समय आएगा तो सब कुछ तहस नहस, क्योंकि इंसान के पास धर्म बचेगा नहीं। सब अपने शरीर का पोषण, वासनाओं का पोषण, भोजन का पोषण, इसी की ओर अगर दौड़ पड़ोगे तो फिर धर्म नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। यही पोषण चल रहा है। आज भी यूथ पूरा इसी में जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अभी भी मेरे जिन शासन में, अभी भी मेरे भारतवर्ष में, अभी भी इस भारतवर्ष में ऐसे सुपुत्र हैं जो आज भी ब्रह्मचर्य व्रत का नियम ग्रहण करते हैं। आज भी ऐसी देवियां हैं कि जो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का नियम करती हैं। मेरी ही संसारी छोटी बहन बहुत छोटी उम्र में 37 साल की, 38 साल की उम्र में पूरे अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का नियम ले लिया। दोनों ने तो ये कितनी बड़ी, आज भी ऐसे। और कितने, मैं एक बाबा जी से हम आगम पढ़ते थे, उन्होंने 24 वर्ष की आयु में एक बेटे का जन्म हुआ। शादियां पहले जल्दी होती थी पंजाब में, तो उन्होंने 24 वर्ष की आयु में ब्रह्मचर्य व्रत का नियम ग्रहण कर लिया था। तो ऐसे अद्भुत शख्स, व्यक्तित्व सम्मानीय आज भी इस जिन शासन में है, जिससे ये धर्म, जिससे ये धरती, ये आकाश टिके हुए हैं। और अगला अंग आता है कि ब्रह्मचर्य को नष्ट करने वाले शब्द नहीं, रूप रस गंध रस स्पर्श, जहां पर ये पांचों चीजें, रस वैसा नहीं चखना, देखना ऐसे रूप को, गंध नहीं लेना जिससे विकार उत्पन्न हो। ये तरह तरह के जो आज क्या सेंट, परफ्यूम, फिर आप वो मदहोशी देते हैं इंसान को, क्या देते हैं, उसका मन उसकी ओर अट्रैक्ट होता है, और अट्रैक्ट होता है, उसको देखने को मन करता है। जो खुशबू उड़ाकर चला जाए, आप उसको देख रहे हैं और मन करता है वो पीछे पलट कर देखे। यानी रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये इन चीजों को सुनना, श्रवण भी नहीं करना, गंध नहीं लेना, रस नहीं लेना, स्पर्श नहीं करना, रूप को देखना, सूंघना, स्पर्श करना, ये सारी बातें हैं। और एक मैं 5 मिनट के लिए सिर्फ आपका 5 मिनट और लूंगी। 17वां अध्ययन की व्याख्या की है, उसका नाम है पाप श्रमण। श्रमण भी और पापी भी, ये चौंकाने वाली बात कैसे परमात्मा ने कह दी कि कोई साधु भी पापी हो सकता है। साधु और पापी, पाप का आचरण करने वाला, अगर साधु पापी बन जाए तो फिर कहां जाएंगे।
कोई डाकू, डॉन, गैंगस्टर, गुंडा, अगर उसको पापी कहा जाए तो जमता है, लेकिन साधु को पापी कहा जाए तो कैसे चलेगा? क्योंकि जो गुंडा कोई काम कर रहा है उससे संभावना है कि नुकसान करेगा ही करेगा, लेकिन साधु पर तो विश्वास होता है ना सबको, और उस विश्वास में आज दुनिया ठगी जा रही है। सारे ठगने वाले कौन हैं? इंसान आसानी से किससे ठगा जाता है? साधु से। जब पापी भी साधु का वेश बना लेता है। सीता, अगर रावण ऐसे ही आता तो एंट्री नहीं देती। सीता माता, रावण अगर अपने रूप में आता तो एंट्री नहीं देती, लेकिन जब वो साधु बनकर आया तो एंट्री हो गई। ये विश्वास है हर किसी का, साधु पर किया गया विश्वास है। तो परमात्मा कहते हैं और आचार्य महामनीषी कहते हैं कि गुंडों से सावधान रहना बहुत आसान है, लेकिन कोई साधु का वेश धारण करके लूटने के लिए आ जाए, ठगने के लिए आ जाए, गुंडागर्दी करने के लिए आ जाए, तो फिर बचना बहुत ही कठिन है। और आए दिन कुछ ना कुछ मीडिया के माध्यम से आप लोगों के पास भी पहुंचता है। लेकिन यहाँ पर परमात्मा ने क्यों कहा? यह अध्ययन का नाम पाप श्रवण के नाम से क्यों हो गया? किसको पापी कहा? श्रवण भी है, साधु भी बन गया, लेकिन क्या कर रहा है? उसी की ओर इंगित। तो हम तो परमात्मा से सभी को प्रार्थना करनी चाहिए कि कभी जीवन में ऐसे क्षण ना आए कि श्रवण भी बने और पाप भी करते रहें। हे प्रभु, सबको शक्ति प्रदान करो। हे भंते, शास्त्र अध्ययन करते हुए गुरु ने कहा कि शास्त्र का अध्ययन करो। कहता भंते, सब कुछ तो जितना आवश्यक था वो कर लिया, जितना अध्ययन जरूरी था आपने जो कहा, अब तो सब मिल गया, अब मुझे आराम से बैठने दो। आहार, पानी, गवेषणा सब हो गई, अब आराम से, अब मुझसे कुछ याद नहीं होगा। अब जो बचा है ना, आप ही याद कर लो। मैं देख ही रहा हूं आप भी कितना याद करते हो। जो गुरु को ऐसा कहता है वो कौन है? वो पापी श्रमण है। निद्रा सीले पगा मसो, अधिक निद्रा लेने वाला पापी श्रमण है। साधु तो बन गया, जब भी मौका देखता है सो जाता है, जब भी मौका देखे तभी सो जाता है। ऐसे तो उससे सरस्वती भी, जो अधिक सोने वाले से सरस्वती माता दूर रहती है। ज्ञान आराधना उसके पास नहीं आती, जो बार बार सोता ही रहता है। और जब ज्ञान आराधना करने के लिए भी बैठता ना, शास्त्र सुनने के लिए, वहां भी क्या वो अंतराय इतना बंद गया। तो इसलिए अपड़ी पुये थद्दे, परमात्मा ने फिर कहा है कि अपड़ी पुये थद्दे, बड़ों का सम्मान सेवा नहीं करता, या सेवा करता है तो मजबूरी में, आह्लाद से नहीं, उसकी कर्म निर्जरा नहीं होती। अब क्या करूं, रोज रोज मुझे ही करना पड़ेगा, दिमाग खराब हो गया है काम करते करते। घर में भी, आप लोग भी, माँ बीमार है, पिताजी, अरे उन्होंने रातों में सुला, कैसे जाग जाग कर बड़ा किया। 2 रात भी जागनी पड़ जाए, 1 रात भी, बहू भी 2 तरह के ताने सुना देगी। और बेटा क्या है मम्मी, आपको तो जागने की आदत पड़ चुकी है। अरे मुझे तो ऑफिस जाना है ना, अब मैं सोऊंगा नहीं तो कैसे होगा। क्या मजबूरी। और उसको ये पाप श्रमण हर जगह है। गृहस्थ में है तब भी पाप लग रहा है, साधु है सेवा नहीं करता मन भाव से, वो पापी श्रमण है। दव दवस चरई, धम धम करके चलने वाला, ताड़ ताड़ आवाजें करने वाला, जो ऐसे चलता है रोंदते हुए, किसी भी चीज को नहीं देखना, रास्ते में जो आया उसको उलांग के चला गया, उसको उसके किसी तरह का कपड़ा नीचे गिरा है तो घिसटता जा रहा है, पांवों से दम दम करके चल रहा है।
कोई विवेक नहीं है, वो पापी श्रमण है। चाल से, चलने से भी इंसान के व्यक्तित्व की पहचान, व्यक्तित्व का आईना है चलना भी। कैसे उठने बैठने का सलीका, चलने का, इससे भी पता चलता है कि ये गौरवमयी, सम्मानीय, धर्ममयी व्यक्ति है या पापमय है। खड़े हो, ऊपर से आसन नीचे पटक दिया समाइक करने के लिए, हो गई समाइक कितने जीवों की, इतने जीवों की विराधना करके। जो भी किसी को सामान पकड़ाया उछाल लिया। ये ऐसा पापी श्रमण है। परमात्मा कह रहे हैं जो चीजों को रोनते हुए चलता, पांव घसीटते हुए चलता है, पापी श्रमण है। किसी भी चीज में सजगता नहीं है। स्नेहिल समविभाग, असंविभागी अवियते, जो चीजों में असंविभाग करता है, अपने पास चीज सिर्फ अपने को ही देना, दूसरे को पूछना ही नहीं, असंविभाग करने वाला, ऐसा जो प्रेम नहीं, प्रेम और वात्सल्य से चीजों को बांटता नहीं है, वो पापी श्रमण है। स्नेह शून्य, जिसका हृदय में जरा भी स्नेह और प्रेम नहीं है, वो पापी श्रमण है। विवाद, बात बात में विवाद करने वाला, विवादं च उदिरई, विवाद को बार बार हवा देने वाला, पुराने झगड़े को वापस याद करते रहना। उस समय ये बात 10 साल बीत गए, 5 साल बीत गए, लेकिन उसी मसले को बार बार उखाड़ते रहना। अरे जो बीत गया सो बीत गया, क्यों बार बार याद करके राग द्वेष की उत्पत्ति कर रहे हो? वो पापी श्रमण है, परमात्मा कह रहे हैं। और जो शयन से पूर्व पावों को नहीं धोता है, साधु सोने के लिए चल पड़ा, आलस इतना है, पाँव में मिट्टी के कण लगे हुए हैं, वैसे ही माला कर ली, वैसे ही प्रतिक्रमण कर लिया। संध्या से पहले यानी सूरज ढलने से पहले जो अपने पाँव को साफ नहीं करता, वो पापी, उसी रज को लेकर, धूल को लेकर जो सो जाता है, आलस का पोटला, वो पापी श्रमण है। गुरुद्वारे में देखा है, नेचुरल पाँव धुल जाते हैं, वहां पर कोई अंदर नहीं जाता जब तक पाँव नहीं धोता। गुरुद्वारे की बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सीखने वाली है, जो इंसान को एक अहंकार से भी शून्य बनाती हैं और सात्विकता और पावनता, पवित्रता और सेवा की भावनाओं से भरपूर है। तो वहां पर जब कोई जाता है अंदर, तो पाँव, कितने गुरुद्वारों में तो मैंने देखा कि इतना सा पानी की धारा बहती है, पहले वहां पाँव डुबोवो, फिर अंदर, यानी जो रजकंड, कैसी भी वाइब्रेशन तुम्हारे साथ आती जा रही है। ये पाँवों से कितनी वाइब्रेशन आती है, जहां जहां जिस मिट्टी की रज आप लेकर आ रहे हो, वहां के सारे संस्कार आप लेकर आ रहे हो, तो उनको छोड़ना बहुत जरूरी है। जो तपस्या से प्रेम नहीं करता, बार बार खाने में ही अपने आप को लगाए रखता है, मोटू पेटू, ऐसा अपने आप को खा खा करके हष्ट पुष्ट बना लिया जिसने, परमात्मा कहते वो पापी श्रमण है। उसकी सारी इंद्रियां जागृत होकर उसको पतन की ओर लेकर जाएंगी। थोड़ा तप साधु को, जितना उसके शरीर में शक्ति है उतना तप, नवकारसी, पहरपोरसी, एकाशना, आयम्बिल, उपवास, ये अनशन तप की जो धारणाएं आती है उसे जरूर ग्रहण करना चाहिए। जिस दिन उपवास होता है तो मन अंदर से बड़ा, इंद्रियां उत्तेजित होकर कुछ भी देखती करती नहीं, बड़ी शांति से बैठती हैं। इनको जब ये उपवास का अंकुश लगता है इंद्रियों को, तो उत्तेजना नहीं आती। मैंने कितना सारा समय आज ले लिया है। तो जो बार बार खाने के लिए तैयार रहता है, खुद का कार्य भी दूसरों से करवाता है, खुद कुछ नहीं करता, हर किसी के काम में बार बार टांग अड़ाता है। 2 काम कर रहे हैं, फिर भी पूछना ही पूछना है, टांग अड़ाते रहना, वो पापी श्रमण है। अमृत में जीवन निमितेन ये व हरई, जो बात बात में कंडीशन रखता है, अगर आप ऐसा करोगे तभी मैं ऐसा करूंगा। आप मुझे आगम स्वाध्याय के लिए कह रहे हो ना, फिर आपको इसके बदले ऐसा करना पड़ेगा। बात बात में कंडीशन रखना, जो बात बात में कंडीशन रखता, चाहे गृहस्थ से, चाहे अपने गुरु से, चाहे अपने शिष्य से, किसी से भी कंडीशन रखता है, वो पापी श्रमण है। सारा साधु जीवन अनकंडीशनल है। क्या? सारा साधु जीवन अनकंडीशनल है, किसी चीज की कंडीशन नहीं, बस जैसे हर चीज को स्वीकार करते जाना, स्वीकार
करते जाना। इसलिए कभी भी प्रभु आपके चरणों में प्रार्थना है, ऐसी सद्बुद्धि बनाए रखना, ये पाप के विचार कभी भी जीवन में ना जागें, कभी भी ना आए। हर एक उठते हुए कदम में सावधानी रहे, सजगता रहे, होश रहे, मदहोशी ना आए और व्यवहार मधुर रहे, प्रेम में रहे, सबको स्वीकार करने का भाव रहे। जैसा भी वक्त है, जैसी भी स्थिति है, जैसा भी माहौल है, हे प्रभु मुझे हर परिस्थिति में सम रखना। आपको भी सबको सुबह उठकर 3 बार बोलना है, हे प्रभु हर परिस्थिति में मुझे संभाव में रखना, मेरे भीतर संभाव बना रहे। कितने प्रेम से आपने सुना, कितने समय तक आपका बहुत बहुत